मेरा ऐसा करने से उसकी सांसें अब धीरे धीरे बहुत तेज होने लगी थी। फिर कुछ देर बाद वो पलट गई और अचानक से उसने अपने एक हाथ से मेरा पकड़ लिया, जिससे मैं तो एकदम चकित हो गया। और वह मुझसे कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ही सिर्फ वो वाली वीडियो पसंद है, मूवी? दोस्तों, यह मेरी कहानी तब की है जब मैं एक कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहा था। उस समय मेरे कॉलेज में एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसका नाम सालू था। वो एक मॉडल थी और साथ ही वो मेरे कॉलेज से अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। सालू दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके वो काफी बड़े थे तथा गोल सा चेहरा, बड़ी बड़ी काली आंखें, गुलाबी होठ और वो एकदम गोरी थी। उसके वो का आकार मुझे पता नहीं है, लेकिन सब कुछ बिल्कुल सही आकार का दिखता था और दिखने में ऐसा लगता था कि मानो किसी ने अभी तक हाथ न लगाए हो, इतनी सुंदर दिखते थे। और मैं उसे मन ही मन बहुत पसंद करता था, लेकिन मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा और मेरी कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन उसे अपने सामने देखकर उससे बात करने की इच्छा बहुत होती थी। और वैसे भी उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वो अक्सर इधर उधर घूमती हुई नजर आती थी। और मुझे उन्हें देखकर हमेशा ऐसा लगता था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन मैंने कॉलेज में पहुंचकर थोड़ी हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश की शुरू कर दी। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो और अपना नाम उसे बताया। हमारे बीच कुछ इधर उधर की बातें शुरू हुई। मुझे उसकी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगा। वो भी बहुत अच्छे से मेरे साथ बात करने लगी थी और मेरी हर बात पर वह हंसकर जवाब भी देती थी। बस क्या था, इतना ही काफी था। मेरी हिम्मत थोड़ी सी बढ़ गई और ऐसे ही उस दिन के बाद से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। मैंने उसका फोन नंबर ले लिया और उसे अपना नंबर दे दिया, नंबर एक्सचेंज कर लिया और हम एक दूसरे को मैसेज करने लगे थे। रात रात को मैसेज में बातें और कॉलिंग में भी बात होने लगी थी। धीरे हमारी दोस्ती कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। एक दिन मुझे पता चला कि उसका दोस्त बहुत ही शक्की स्वभाव का है और वो हमेशा दूसरे लड़कों को लेकर सालू के साथ झगड़ा करता है था और इस वजह से सालू भी उससे कहीं ना कहीं गुस्सा थी और इसलिए वह मुझसे ज्यादा बात करती थी क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड के इस व्यवहार से कहीं ना कहीं थक गई थी। अब हम कभी फिल्म देखने जाने लगे थे और कभी कभी कैंटीन में भी दोनों साथ में बैठकर कुछ खा पी लिया करते थे। बस वह तभी से मेरी तरफ आकर्षित होने लगी थी। कभी गलती से मेरा हाथ उसके वो पर लग जाता था, लेकिन वह मुझसे बिना कुछ कहे मेरी तरफ मुस्कुराकर देख देती थी। तभी भी मैं समझ गया था कि उसके साथ कुछ तो हो सकता है, चांस बहुत अच्छा है। और अब मैं भी जानबूझकर उसके ज्यादा करीब आने लगा था। एक दिन मैंने उससे कहा कि अगर मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड होता तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता और कभी भी तुमसे झगड़ा नहीं करता, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, सुंदर हो और तुम्हारा स्वभाव भी बहुत ही अच्छा है। वह कितना बदनसीब है जो
इतनी सुंदर लड़की का दिल दुखाता है। उसकी जगह मैं होता तो मैं तुम्हें अपने पलकों में बिठा कर रखता। तुम बुरा नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत दिनों से सालों मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ। सालू मेरी यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन वो मुझसे एक भी शब्द नहीं बोली। एक दिन उसने मुझसे अपने घर पर बुला लिया और मैं भी उसकी दोस्त की नोटबुक उसे वापस देने के लिए उसके घर पहुंच गया। मैंने देखा कि सालू उस वक्त वो कपड़ों में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और उस समय उसके घर पर वो और उसकी माँ ही थी। फिर मैं उसके घर पर थोड़ी देर बैठा और फिर आंटी मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आई और रख कर दूसरे कमरे में चली गई। अब सालू और मैं दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। कुछ देर बाद आंटी जी दोबारा बाहर आई। फिर वो हम दोनों से बोली कि वो बाजार से कुछ लाना भूल गई हैं, इसलिए उन्हें दोबारा बाजार जाना होगा। तो तुम दोनों तब तक बातें करो, मैं कुछ समय में आती हूँ। और वो इतना कहकर वापस से चली गई और अब हम दोनों फिर से बातें करने लगे। फिर कुछ देर बाद सालू ने मेरे फोन से एक फोटो लेने के लिए मुझसे मेरा फोन ले लिया और वो फोटो लेने लगी। तभी उसने फोन गैलरी में चेक किया तो वहां पर उसे एक वो वाली वीडियोस नजर आ गई। हाँ, क्योंकि मैं कभी कभी वो वाली वीडियोस भी देख लिया करता था। और उसने मुझसे हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या तुम यह सब भी देखते हो। मैं थोड़ा सा असहज हुआ, लेकिन उसकी कातिलाना हंसी देखकर समझ चुका था कि उसके भी मन में अब कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा है। और फिर मैंने उससे कहा, हाँ, लेकिन कभी देख लेता हूँ। तभी वो मेरा जवाब सुनकर अपनी जगह से उठकर मेरे पास आई और बैठ गई। अब मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें मेरे वो कैसा लगता है। तो मैंने उससे कहा कि तुम तो बहुत ही खूबसूरत और हॉट हो, तुमसे बढ़कर कोई भी नहीं है। फिर वो मेरी यह बात सुनकर मुझे एक छोटी सी स्माइल देकर तुरंत उठ गई। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने मुझसे कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं किचन में कुछ खाने का देखकर आती हूँ। और वो मुझसे इतना कहकर किचन की तरफ चली गई। फिर कुछ देर बाद उसने मुझे वहीं से आवाज देकर बुलाया। मैं भी किचन की ओर चला गया। मैं तुरंत उसकी आवाज सुनकर किचन में गया और वह पर पहुंचते ही उसने कहा कि वो ऊपर वाले चेम्बर में बिस्किट और कुछ नमकीन रखे हुए हैं, तुम वो मुझे उतार कर दे दो ना। दोस्तों, मैंने देखा कि वो ऊंची जगह पर खड़ी होकर बर्तन साफ कर रही थी और मैं ठीक उसके पीछे से खड़ा होकर वो डिब्बा उतार रहा था, जिसकी वजह से मेरा उसके पीछे पर लग रहा था। मेरा वो एकदम से तनकर खड़ा हो गया और मुझे लगा कि वो शायद मुझसे कुछ कहेगी, किंतु वो चुपचाप थी। इसलिए मैं सही मौका देखकर और भी ज्यादा अपना उसके वो पर रगड़ने लगा। मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मेरा ऐसा करने से उसकी सांसें अब धीरे धीरे बहुत तेज होने लगी थी। फिर कुछ देर बाद वो पलट गई
और अचानक से उसने अपने एक हाथ से मेरा पकड़ लिया और एकदम से, जिससे मैं तो एकदम चकित हो गया। और वह मुझसे कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ही सिर्फ वो वाली मूवी पसंद है? और क्या तुम यह सोचते हो कि सिर्फ तुम ही तड़प रहे हो वो सब के लिए? फिर वो मुझे अपने रूम में लेकर गई, जहाँ पर हम दोनों ने ऐसा मैच खेला कि हम दोनों पूरी तरह से तृप्त हो गए। सालू के लाल ड्रेस बहुत ही उस पर जच रही थी। 2 मैच खेलने के बाद हम दोनों थक गए और फिर हम लोग बाहर हॉल में आकर बैठ गए। और तब सालू ने हम दोनों के लिए नाश्ता निकाला। जैसे ही हमने खाना शुरू किया, तब जाकर आंटी जी बाजार से आ गई। मैंने मन में राहत की सांस ली कि हम सही समय पर बाहर आ गए थे। अगर जरा भी लेट हो जाता तो आज हमारी डांट और पिटाई तो पक्की थी। दोस्तों, ये थी मेरे कॉलेज टाइम की मस्ती भरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको ऐसी मस्ती भरी कहानियाँ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक जरूर कर लेना। धन्यवाद।